हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं अमित आज आपके साथ 20 इंच बाइसेप्स चैनल पर शेयर करूंगा एक ऐसा टॉपिक जो वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो टॉपिक है शुगर का, चीनी का। यस, चीनी हमारे वेट लॉस में और बॉडी बिल्डिंग में या फिर जिम करने वालों के लिए कितनी ज़रूरी है या नहीं भी, आज इस पर डिस्कस करेंगे। पहला, वेट लॉस के लिए कितना ज़रूरी है। वेट लॉस के लिए चीनी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको चीनी बिल्कुल कट करनी है। ये नहीं, काफ़ी लोगों के मैंने क्वेश्चन सुने हैं, वो बोलते हैं कि सर हम दिन में सिर्फ 1 चम्मच चीनी लेते हैं या थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया। नहीं, जब आप शुगर इनटेक करते हो तो आप थोड़ा सा जो लेते हो ना, उससे भी आपका शुगर लेवल स्पाइक होता है। क्योंकि जब हम वेट लॉस की जर्नी पर होते हैं, जब तक हमारा वेट लॉस या गोल अचीव ना हो जाए, तब तक अगर आप थोड़ी सी भी शुगर ले रहे हो या 1 चम्मच शुगर भी ले रहे हो तो आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो। अभी आप 1 चम्मच या थोड़ा सा शुगर ले रहे हो, लेकिन बाद में आप उसे हाई क्वांटिटी में या फिर कभी ना कभी नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आप ले लोगे। ज़्यादा हर कोई ले लेता है। तो ये सिर्फ आपके एक डिसिप्लिन को पकड़ के रखने के लिए है कि आप कितना आप शुगर लेने से बचते हो। और ये आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस होने से इसलिए रोकता है क्योंकि ये एक एम्प्टी कैलोरीज है। इसके अंदर ना तो कोई प्रोटीन है, ना कोई मिनरल्स है, ना कोई वाइटामिन्स हैं। हाँ, एनर्जी मिलती है, शुगर से एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी लेने के ऐसे बहुत से हमारे खाने में सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स जो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। फैट भी है, बट कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। अब शुगर अगर हम ऐड करते हैं, चाहे वो किसी कार्बोहाइड्रेट खाने के अंदर है, चाहे वो किसी भी दूध, चाय, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम शुगर लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बड़ी जल्दी स्पाइक करता है ब्लड के अंदर जाके। ठीक है, और जब ब्लड के अंदर जाता है तो खाना भी आपने खा लिया, शुगर भी आपने ले ली। अब खाना आपका डाइजेस्ट जब होगा तो वो भी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट या कोई भी फूड आप लोगे। लेकिन जो आपने अलग से कैलोरीज डाली है शुगर के रूप में, चीनी के रूप में, तो वो चीनी आपके ब्लड के अंदर इमीडिएटली जाती है और आपके ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी स्पाइक करती है। जैसे ही आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है तो हमारी बॉडी का जो इंसुलिन है, वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीज होता है और वो उस जो आपके ब्लड के अंदर शुगर गई है उसको नीचे लाने के लिए वो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के रिलीज़ करती है। अब 1 बार करेगी बॉडी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, 4 बार करेगी, लेकिन जब शुगर इंटेक करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी डायबिटीज़ टाइप 2 उसकी पेशेंट्स बन सकती है। क्योंकि इंसुलिन जब आपकी बॉडी के अंदर इतना रिलीज़ होगा तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन सकते हो। सेकंड इसके अंदर है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट, आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी लग सकती है लाइफ टाइम के लिए। आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन पे जाना पड़ सकता है। जब भी हम कोई शुगर की चीज़ लेते हैं या चीनी वाली कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, जितनी हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत है, उतना तो वो बॉडी ले लेती है। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपने खाया है उसको बॉडी क्या करती है कि बॉडी उसको स्टोर करके रख लेती है। स्टोर किस चीज़ में? फैट के रूप में। जैसे फैट आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ज़्यादा चीनी खाने से वो फैट बढ़ता रहेगा, तो आप क्या है कि ओबीस कैटेगरी में आ जाओगे। आप एक ओबिसिटी के पेशेंट्स बन सकते हो। मोटापा, जिसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, मोटापे से ग्रसित हो सकते हो। तो आपको क्या करना है कि अपने खाने में से जितना हो सके कम से कम शुगर को लीजिए, कम से कम चीनी को लीजिए, ताकि आपकी बॉडी आपकी बॉडी जो जितना भी आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जितना भी बॉडी को आपको शुगर की ज़रूरत होती है, वो आपकी बॉडी ऑलरेडी खाने में से ले लेती है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स में आपके राइस हो गए, आपके आलू हो गए, पोटैटोज़ हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सभी चीज़ों के अंदर शुगर है, सभी चीज़ों के। लेकिन जो ये प्रोसेस शुगर है, जो ये चीनी है, ये आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्म करती है। एक तो इसको बनाने में बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का इसमें यूज़ होता है, तकरीबन 10 से 12 केमिकल्स का। जब इसको प्रोसेस करते हैं, बनती है गुड़ से ही है। मैं मानता हूँ कि गुड़ गन्ने का रस ये बोलते हैं कि हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। बिकॉज जो गुड़ होता है, गुड़ भी तो एक एक्स्ट्रा कैलोरीज ही है ना।
कितना। अब जो ब्राउन शुगर पे कई लोग वाइट शुगर से ब्राउन शुगर पे कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर में होता क्या है, ब्राउन शुगर में वो चीनी का जो प्रोसेस होता है उसको एक स्टेप नीचे रख दिया जाता है, जिससे जो उसके ऊपर की लेयर होती है गुड़ की उसको नहीं हटाया जाता। उससे बस हमें थोड़े से मिनरल्स मिल जाते हैं, थोड़े से, ना के बराबर, लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के। अदरवाइज़ कैलोरी ब्राउन शुगर में भी बराबर ही होती है, कैलोरीज गुड़ में भी बराबर ही होती है। बस उससे है कि गुड़ से आपको मिनरल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, आयरन मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है। कैलोरीज अगर आपको लेनी ही है, अगर आपको शुगर लेनी है, आप फ्रूट से लीजिए, आप खाने से लीजिए, कार्बोहाइड्रेट से लीजिए। अदरवाइज़ क्या है कि ये आपके वेट लॉस की जो जर्नी होती है उसको स्लो कर देगा। आपने एक बाइट ले लिया, आपने एक चम्मच ले लिया कुछ भी शुगर का, वो आप ये समझना कि जो आपकी जर्नी 2 महीने की है ना, 2 महीने 10 दिन की हो जाएगी। वो 10 दिन और एक्स्ट्रा चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो वेट लॉस के प्रोसेस में चल रही थी, आपने उसको थोड़ा सा और पुश कर दिया शुगर डाल के। आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज डाली, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न ही तो करेगी ना बॉडी, कैसे बर्न करेगी? आपने तो 500 कैलोरीज, 400 कैलोरीज, 200 कैलोरीज जो भी है डाल ली। नेक्स्ट डे आप जिम में जाओगे और वर्कआउट करोगे तो 500 कैलोरीज आप वो वाली बर्न करोगे जो आपने लास्ट नाइट शुगर की कोई भी चीज़ खाई है, चीनी की कोई भी चीज़ खाई है। तो क्या है कि आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो लंबा खिंच जाता है। आपका जो खाने में जो आपका क्या कहते हैं शुगर होती है, वो शुगर आप लो तो कार्बोहाइड्रेट से लो, वेजिटेबल से लो, फ्रूट से लो, जितना हो सकता है। ये नेचुरल शुगर है। अब कई लोगों को मीठे की जो क्रेविंग होती है, वो उनको मीठे की क्रेविंग इसीलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी एडिक्शन हो चुकी है, एडिक्टेड हो चुकी है उस शुगर की, उस चीनी की। उनका दिमाग मांगता है, उनका शरीर नहीं मांगता कि उनको मीठा चाहिए, उनका दिमाग मांगता है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उनको शुगर की ज़्यादा लत पड़ जाती है। या फिर आप एक सिंपल वे में बोल सकते हो कि जो बॉडी है वो बॉडी उस टाइम पर ये नहीं देखती कि इस शुगर में, ये शुगर हमारे लिए गलत है, या इस शुगर के अंदर इतनी कैलोरीज है, या इससे मैं मोटा हूँगा, ये नहीं देखती। बस दिमाग ये बोलता है कि खा खा खा, तुझे खाना है। क्योंकि तो जितनी ज़्यादा उसकी जो क्रेविंग है ना, उसका पेट नहीं मांग रहा, उसका दिमाग मांग रहा है। तो आपको वो क्रेविंग धीरे 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 कम करनी पड़ेगी। अब मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप शुगर छोड़ दो, आप शुगर एकदम से भी मत छोड़ो, धीरे 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 आपको 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, इस तरह से कर करके आपको शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है। और हर कोई शुगर यूज़ करता है, चीनी मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर आज मैंने 1 चम्मच ले ली तो मुझे आने वाले 3-4 दिनों में शुगर ना से ना के बराबर लेनी है। मिठाई, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर आप किसी चीज़ में, जैसे आपने गलती से किसी चाय पी ली चीनी वाली, या आपने कोई दूध ले लिया शुगर वाला, तो आपको शुगर कट करनी पड़ेगी। बिकॉज इससे आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ ही होंगी। इससे आपकी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला कि आपकी सोचो कि मेरी इससे बॉडी में कुछ अलग ही चेंज आ जाएगा। ये कोई प्रोटीन या फिर ये कोई ऐसे मल्टीविटामिन्स नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर देगा। ये सिर्फ एनर्जी देती है शुगर, लेकिन एनर्जी के सोर्सेज हमारे खाने में बहुत हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। इस चीनी को खाओगे तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होएगी, फैट के रूप में रहेगी। आप धीरे धीरे ओबीज होते चले जाओगे, डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाओगे। इतने सारे केमिकल्स इस चीनी के अंदर डाले जाते हैं, वो केमिकल्स आपकी बॉडी को हार्म करेंगे, समझ रहे हो। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है, हमारे लीवर का काम होता है उस प्रोसेस को, खाने के प्रोसेस को डाइजेस्ट, मतलब खाने के प्रोसेस को पूरा करना हमारे लीवर का काम होता है। अब जो ये शुगर हमने खाई है, ये तो है एम्प्टी कैलोरीज, और ये ब्लड के अंदर डायरेक्ट जाती है और ब्लड को स्पाइक करती है, ग्लूकोज लेवल को, लेकिन इसका लीवर से कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे 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 आपकी बॉडी में फ़ैट इकट्ठा होता रहेगा तो वो लीवर पे, आपके ऑर्गन्स पे भी फ़ैट इकट्ठा होगा, विज़रल फैट जिसे बोलते हैं। और फिर जब वो फैट इकट्ठा होगा तो आपके ये फैटी लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा, फिर लीवर सोरेसिस हो सकता है, उसके बाद फिर वही लीवर डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है। किससे? इनडायरेक्टली वे तो ये हो तो शुगर से ही रहा है ना, आपके मोटापे से ही हो रहा है ना। अपने मोटापा कंट्रोल, हम सोचते हैं कि यार हम खाने से मोटे हो रहे हैं, खाने से मोटे नहीं होते हैं। आधी से ज़्यादा ये जो शुगर है ये ही हमारे मोटापे की जड़ है। अगर आप इसे रोक दोगे तो 70% आप अपने बॉडी का मोटापा वैसे ही कम कर लोगे। ओके। और दूसरा, बॉडी बिल्डिंग से क्या इसका लेना देता है। बॉडी बिल्डर देखो बहुत स्मार्ट होते हैं, बॉडी बिल्डर बहुत स्मार्ट होते हैं। उनको पता होता है कि हमने कितना अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी इनटेक करनी है, क्योंकि देखो उनकी गेम अलग है।
वो जब स्टेज पे जाते हैं तो वो अच्छा साइज़ लेके जाना चाहते हैं और श्रिंक को मतलब अच्छा साइज़ लेके विद कंडीशनिंग जाना चाहते हैं कि उनकी बॉडी में कंडीशनिंग हो रहा है। अब साइज़ के लिए वो लोग अपने ऑफ सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं कैलोरीज़ का। अब उस कैलोरीज़ के अंदर जब वो इंटेक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं और उसके साथ साथ वो लोग शुगरी जैसे स्वीट्स भी लेते हैं जिसके अंदर शुगर ज़्यादा से ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ उनको अपनी कैलोरी इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि उनका वज़न बढ़े, वज़न बढ़ेगा तो उनका साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, वो अपना साइज़ बढ़ाते हैं ऑफ सीज़न में और जब वो स्टेज पे जाने वाले तो हैं, उनका कोई कंपटीशन आता है 2-3 महीने पहले वो अपनी बॉडी में से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब अपनी बॉडी में से फैट को कट करते हैं तब वो शुगर को छूते तक नहीं है। लिटरली वो उनको आप एक पिंच भर भी शुगर नहीं खिला सकते क्योंकि वो उनसे ज़्यादा अपनी बॉडी को समझने वाला और कोई नहीं होता। उनको सब पता है कि हमने कितना खाना है और कितना नहीं खाना। तो आप बॉडी बिल्डर्स को देख के कि वो चीट मील कर रहे हैं, वो पेस्ट्रीज़ भी खा रहे हैं, वो आइसक्रीम्स भी खा रहे हैं, तो उनको देख के आप उस चीज़ पर नहीं जाइए। बिकॉज ऑफ अगर आप उनको देख के चीट मील करोगे तो जिस तरह से बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं कंपटीशन के लिए, उस तरह से आप नहीं कर पाओगे बिकॉज़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो आपको बस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग शुगर इतनी लेनी है कि आप रोज़ उसे मैनेज कर सको। वैसे तो देखो ना ही लेनी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतनी शुगर लेनी ही लेनी है। नहीं, अगर आप शुगर नहीं भी लोगे तब भी आप 100 चीज़ ऐसी खा लोगे जिसमें शुगर होगी, चीनी होगी। तो ज़रूरी है कि किसी चीज़ में आपको चीनी ऐड करके ही खानी, या आपको पेस्ट्री खानी, आइसक्रीम खानी, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अब विदाउट शुगर, और अगर आप शुगर नहीं लेते, सबसे बड़ी चीज़ कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, आपका बॉडी अच्छे से काम करेगी बिकॉज आप अपने को हल्का फील करोगे, लाइट फील करोगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमको एक तो शुगर लेनी ही नहीं है। अगर लेनी भी है तो डेली रूटीन में कितने से कितने ग्राम के आसपास लेनी है बस। जैसे किसी ने चाय पी ली तो ठीक है, आधा स्पून ले लिया, डेली का आधा स्पून चलेगा, बट मैं तो फिर भी यही बोलूँगा कि उसे भी कट करने की कोशिश करें बिकॉज शुगर या चीनी आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी ही ऐड करेगी। आपको कोई उससे सुपरमैन वाली पावर नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो बस यही आपसे शेयर करना था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शुगर को, अपनी चीनी को अपनी लाइफ से कट करो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ से चीनी को बिल्कुल हटा दोगे तो आप अपनी लाइफ के 10 साल और इंक्रीज़ कर सकते हो सिर्फ शुगर छोड़ने से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।